दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम में कन्वर्ट ना होना पड़े, उन्हें बचाने के लिए अपना शीश तक दे दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका शीश कटने के बाद उनका शीश बचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपना सर तक काट कर रख दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धर्म की रक्षा के लिए ना सिर्फ स्वयं का बलिदान दिया बल्कि अपने बेटे तथा अपने 4 पोतों का भी बाद में बलिदान दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके कारण भारत की संस्कृति तथा धर्म आज तक जीवित है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी के विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनके जीवन के बारे में आप लोग जितना अधिक जानेंगे उतना ही कम होगा। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनके पूरे जीवन के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी जैसे लोगों के बलिदान के कारण ही आज भारत की हिंदू संस्कृति तथा भारत का धर्म जीवित है। तो दोस्तों, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपना ये वीडियो शुरू करता हूं। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के विषय में। तो दोस्तों, अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय। इसके बाद हम आपको बताएंगे आगे की कहानी। तो दोस्तों, जल्दी से देखिए गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय। गुरु तेग बहादुर जी भारत के सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद जी के बाद गुरु हरराय साहिब जी तथा श्री हरकिशन साहिब जी 7वें एवं 8वें गुरु के पद पर आसीन हुए। गुरु तेग बहादुर का बचपन का नाम त्यागामल था। इन्होंने 1634 में करतारपुर में पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई कि उनके पिता ने उनका नाम त्यागामल से तेग बहादुर रख दिया। तेग बहादुर का अर्थ होता है दोस्तों तलवार के धनी। उस वक्त तेग बहादुर जी महज 13-14 साल के थे। उसके बाद भी उन्होंने वैसी वीरता दिखाई थी। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर मुड़ गया। तो उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, उस समय उनके जो पिता थे हरगोविंद जी, उनके बाद जो गुरु बने थे वो थे हरराय साहिब जी और हरकिशन साहिब जी। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 21 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हो गया था, तो 21 वर्षों तक उन्होंने आध्यात्म की साधना बाबा बकाला नामक स्थान पर की। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सिख संप्रदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर जी कैसे बने। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब 8वें गुरु हरकिशन जी शरीर छोड़ रहे थे, उस समय उनसे लोगों ने उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा, तो उन्होंने इशारे में बाबा बकाले नाम का निर्देश दिया। तो उस समय कोई बाबा बकाले का अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन जब शिष्यों ने बहुत ज्यादा खोज की तो बाबा बकाला नाम का स्थान उन्हें याद आया, जहां पर गुरु तेग बहादुर जी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो 21 वर्षों से उनकी साधना वहां पर चल रही थी। तो गुरु को खोजते हुए वो लोग बाबा बकाला तक पहुंचे और उनको देखते से ही गुरु तेग बहादुर को उन लोगों ने फैसला कर लिया कि यही हमारे गुरु हैं, और वो उन्हें पहचान गए। और 21 वर्ष की सतत साधना के बाद 1665 ईस्वी में लोगों की अपील पर गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गद्दी संभाली और उस पर विराजमान हुए। तो इस तरह वे सिखों के 9वें गुरु बने। ये दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी का चित्र है। इसके बाद उनके आध्यात्मिक जीवन के विषय में यदि हम बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहब से कीरतपुर, रोपण, सैफाबाद होते हुए वे खियाला पहुंचे, जहां उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ामानपुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मूलक दास का उद्धार किया। तो आप देख सकते हैं कितना वो उन्होंने ट्रैवल किया, कितनी जगह पर उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया। गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में भी गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिकता, धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि कार्य भी किए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ आध्यात्म के ही संदेश नहीं दिए बल्कि समाज सेवा के भी संदेश दिए, जिसमें कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं इत्यादि भी बनवाई। इन्हीं यात्राओं के समय 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु बने बाद में जाकर, जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो इस तरह उन्होंने बहुत से सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्य किए एवं समस्त भारतवर्ष में कई स्थानों पर भ्रमण करके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अब दोस्तों हम आगे आते हैं। आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1675 के समय क्या होता है हम देखते हैं।
कश्मीरी पंडित और औरंगजेब की कहानी है ये। जिस समय गुरु तेग बहादुर जी शांति से धर्म एवं आध्यात्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय मुगल शासक औरंगजेब आम जनता खास करके गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करने लगा। वह बेहद क्रूर एवं कट्टरपंथी शासक था तथा उसके मजहब के सिवा दूसरे किसी भी धर्म को नहीं मानता था। उसने कश्मीरी पंडितों पर भी अत्याचार करने शुरू कर दिए तथा उन्हें फरमान भिजवाया कि वो सभी इस्लाम कबूल कर लें या फिर वो सभी मारे जाएंगे। अब कश्मीरी पंडित दोस्तों घबरा गए और कश्मीरी पंडितों में खलबली मच गई कि अब क्या करें। तो उस समय दोस्तों परेशान कश्मीरी पंडितों को किसी ने बताया कि उत्तर में गुरु की तलाश करो। असल में किसी को सपना आया था कि आपको एक गुरु मिलेंगे जो उत्तर की दिशा में मिलेंगे और वही आपको बचा पाएंगे। तो उसके बाद वो उत्तर की दिशा में बढ़ते हुए जब आगे बढ़े तो उन्हें काफ़ी सारे लोगों से गुरु तेग बहादुर जी के विषय में सुनने को मिला। तो वो उनके पास पहुँचे और उनके पास पहुँच उन्होंने यही बात रखी कि हम किसी गुरु को खोज रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही कि हम किसी महान गुरु को खोज रहे हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी के 9 वर्षीय बालक गुरु गोविंद सिंह जी बोल पड़े कि गुरु तेग बहादुर जी से बड़ा गुरु आखिर कौन हो सकता है। तो कश्मीरी पंडितों ने उन्हें पहचान लिया और आखिर में उनसे मदद की प्रार्थना की। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा इसके लिए किसी महापुरुष का आत्म बलिदान देना होगा, तब यह समस्या हल होगी। तब उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर कहा कि इस बलिदान के लिए आपसे बड़ा महान पुरुष कौन हो सकता है। तो दोस्तों उस समय की यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि उपस्थित लोगों के द्वारा जब ये बताया गया गुरु गोविंद सिंह जी को कि आपके पिता के बलिदान से आप अनाथ हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएंगी, तो गोविंद सिंह जी ने उत्तर दिया यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं या अकेले मेरी माता के विधवा होने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं तो मुझे यह स्वीकार है। और इस तरह कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए वहां पर गुरु तेग बहादुर जी तैयार हो गए। इसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कश्मीरी पंडितों ने जब उनसे कहा कि औरंगजेब इस तरह के काम कर रहा है और हमें कन्वर्ट करना चाहता है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि यदि गुरु तेग बहादुर जो कि हमारे गुरु हैं उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उसके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धर्म धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। तो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी रिस्क गुरु तेग बहादुर जी ने अपने ऊपर ले ली जो उनकी लड़ाई भी नहीं थी। कश्मीरी पंडितों की जान बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान का रिस्क ले लिया और इतनी बड़ी बात एक कर दी कि यदि औरंगजेब मुझे कन्वर्ट कर लेता है तो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद यही की यही बात जाकर कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब को बोल दी। औरंगजेब से मुलाकात कैसे होती है दोस्तों? कश्मीरी पंडितों के दल से मुलाकात करने के बाद गुरु तेग बहादुर औरंगजेब को समझाने के लिए दिल्ली पहुंचे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के सामने 3 शर्तें रखी। इस्लाम कबूल करें या करामात जिसे हम जादू कहते हैं वो दिखाएं या फिर शहादत दें। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बड़ी ही विनम्रता से उसे उत्तर दिया, मैं धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं तो इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। चमत्कार दिखाना ईश्वर की इच्छा की अवहेलना है, तो मैं चमत्कार भी आपको नहीं दिखाऊंगा। तो अब शहादत की जहां तक बात है तो उन्होंने उसके विषय में कुछ नहीं कहा, उन्होंने औरंगजेब के ऊपर छोड़ दिया। और गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब से एक बात और कही कि यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। औरंगजेब ने उनकी बात नहीं सुनी और उसके बाद इस्लाम कबूल ना करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी पर भी अनेक अत्याचार किए। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म दे दिया। अब गुरु तेग बहादुर जी के साथ दिल्ली गए 3 सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला को यातनाएं देकर उनके ही सामने तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। और दोस्तों इस तरह से उन्हें शहीद किया गया कि एक को खौलते हुए पानी में डाल दिया गया, एक के शरीर में सीधे आग लगा दी गई, एक को बुरी तरह से मारा गया। तो इस तरह से तीनों को तड़पा कर मारा गया जो उनके काफ़ी करीब थे कि वो इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन इसके बाद भी गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसके बाद 8 दिनों तक लगातार उन्हें यातनाएं दी जाती रहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अंततः 8 दिनों की यातना के बाद 24 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में शीश काटकर शहीद कर दिया गया। तो दोस्तों इस व्यक्ति ने, गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया तथा अपना बलिदान देकर लाखों कश्मीरी पंडितों को भी मत परिवर्तन से बचा लिया।
तो दोस्तों इस तरह के बलिदान लोगों ने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उस समय दिए हैं। गुरु तेग बहादुर की याद में दिल्ली में उसी स्थान पर जहां पर उनका शीश काटकर उन्हें शहीद किया गया था, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब को बनाया गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर है। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि उसका नाम शीशगंज इसलिए है क्योंकि वहां पर शीश काटकर गुरु को शहीद किया गया था। इसके बाद की कहानी दोस्तों और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप सोचते हैं कि यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, तो नहीं, भाई जेता जी और बाबा दाहिया के विषय में आपको जानना चाहिए कि दोस्तों इसके बाद भी वो औरंगजेब जो था वो तेग बहादुर जी का शीश तो कटवा दिया, पर उसके बाद भी वह क्रूर शासक नहीं माना तथा उसने अपने पवित्र पार्थिव शरीर की बेअदबी करने, उनके पवित्र पार्थिव शरीर की बेअदबी करने के लिए शरीर के 4 टुकड़े करके उसे दिल्ली के चारों बाहरी गेटों पर लटकाने का आदेश दिया ताकि गुरु का अपमान हो। उसी समय अचानक से अंधड़ आ गया और अंधड़ आने के बाद जो गुरुजी को मानने वाले लोग थे उनमें लखी शाह गुरुजी का धड़ लेकर भाग गए और भाई जेता जी गुरुजी का शीश उठाकर ले जाने में कामयाब हो गए। तो भाई जेता जी ने गुरुजी का शीश उठा लिया और उसे कपड़े में लपेटकर अपने कुछ साथियों के साथ आनंदपुर की ओर चल पड़े। औरंगजेब ने उनके पीछे अपनी पूरी सेना लगा दी और आदेश दिया कि किसी भी तरह से उस गुरु का शीश वापस लेकर दिल्ली आओ। तो बड़ी मुश्किल से भागते भागते भाई जेता जी किसी तरह सोनीपत के पास बड़ खालसा गांव में पहुंच गए। मुगल सेना भी उनके पीछे लगी हुई थी और मुगल सेना इतनी संख्या में थी कि जेता जी और उस गांव के लोग उनसे लड़ नहीं सकते थे। तो उस समय दोस्तों उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि शीश कैसे बचाएं। उसी समय एक व्यक्ति बाबा खुशहाल सिंह दाहिया आए और उन्होंने कहा कि मुगल सेना को शीश दे देना चाहिए। तो सभी लोग नाराज हो गए, गुस्से में उनकी तरफ देखने लगे। लेकिन अगली बात जो उन्होंने कही जिससे सबका सर झुक गया, अगली बात बाबा खुशहाल सिंह दाहिया जी ने कही कि मेरा जो शीश है, मेरी शक्ल जो है, मेरा चेहरा जो है वो गुरु जी के चेहरे से मिलता जुलता है। तो गुरु तेग बहादुर जी का शीश आप बचाकर आनंदपुर साहिब ले जाएं और मेरा शीश काटकर मुगल सैनिकों को दे दें। तो सभी लोगों की आंखें नम हो गई दोस्तों। उस व्यक्ति को लोगों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ईश्वर की यही मर्जी है और उन्होंने अपना शीश काटकर वहां पर रख दिया। और उसके बाद दोस्तों बाबा खुशहाल सिंह दाहिया जी का सोनीपत में वो जो शीश काटा, उस शीश को उन लोगों ने रख लिया और उस शीश को बाद में मुगल सेना ले गई और आगे जेता सिंह जी असल गुरु जी का शीश लेकर आगे बढ़ गए। तो इस तरह दोस्तों एक व्यक्ति ने गुरु का शीश बचाने के लिए, गुरु का सम्मान बचाने के लिए अपना सर काट कर रख दिया। इस तरह की कथाएं भारत के अंदर आज भी सुनाई जाती हैं, आज भी जानी जाती हैं। इस तरह के महान लोग भारत के अंदर हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, गुरु के सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। तो ये बाबा खुशहाल सिंह दाहिया जी जो हैं, उनका स्मारक आज भी सोनीपत के अंदर उस गांव के अंदर है, बड़ खालसा गांव में, जिसका आप चित्र देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे की कहानी जो मैं आपको बताता हूं, जेता जी जैसे ही शीश लेकर पहुंचे तो उनसे स्वयं गोविंद राय जी ने अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश प्राप्त किया। शीश को पालकी में आनंदपुर साहिब लाया गया और वहां सभी ने गुरुदेव के पार्थिव शीश को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात विधिवत दाह संस्कार किया। गुरु तेग बहादुर के अंतिम हुक्मनामे में गुरुदेव का आदेश था जो कि गुरु नानक देव जी के 10वें उत्तराधिकारी गोविंद राय होंगे। तो उन्होंने ये बोला था कि उनके बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी उनके उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके बाद बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद भी उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाया। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम गुरु की पदवी को संभाला और कालांतर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनका तथा उनके चारों पुत्रों का भी बलिदान देश और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते हुए हुआ। तो दोस्तों हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने भी औरंगजेब से एक बड़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ वो जीते। उनके 4 साहिबजादे भी उस जंग में शहीद हुए। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को दीवार में औरंगजेब ने चुनवा दिया, लेकिन ना उन बच्चों ने, ना गुरु गोविंद सिंह ने, ना गुरु तेग बहादुर ने कभी भी इस्लाम कबूल किया, ना उन्होंने कभी अपना धर्म छोड़ा। तो इस तरह की बहादुरी की गाथा, इस तरह की बहादुरी उन लोगों ने उस समय दिखाई, जिसके कारण आज तक ये सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति और भारत देश की संस्कृति जीवित है दोस्तों। तो इस तरह के गुरुओं का बलिदान हिंदुस्तान के अंदर हुआ। इसके बाद मैं आपको आगे के विषय में जो और बताना चाहता हूं कि इस तरह भारत की महान प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के वाहक गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की अस्मिता तथा देश और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं के परिवार का बलिदान दे दिया। ऐसे अनेकों महान व्यक्तित्वों के बलिदान के कारण आज भी भारत अपनी प्राचीन विरासत को संजोया हुआ है तथा एकमात्र जीवित प्राचीन सभ्यता के रूप में
विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। युवाओं को नए भारत की बात करते समय, न्यू इंडिया की बात करते समय इन बलिदानों तथा महान गुरुओं को सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत की आज़ादी तथा अस्मिता और संस्कृति इन्हीं बलिदानों के कारण आज जीवित है। तो दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी को हम लोग नमन करते हुए अपने वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम आप लोगों के लिए बना सकें।